Look, Gwen, you have to treat a car like you treat a woman. Go on. No, I sense I've made a mistake of some kind. तो केविन एक म्यूटेंट है। तो जिन लोगों ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक देखा है उनके लिए केविन एक एलियन है और उसके ऊपर एक अच्छी खासी स्टोरी भी थी पिछले सीजन्स में, पर ओमनीवर्स में उन्होंने ये सब बदल दिया। ओमनीवर्स में उन्होंने केविन की बैक स्टोरी चेंज कर दी। तो आज बात करते हैं बेन 10 के सेकंड बेस्ट कैरेक्टर पे, यानी केविन 11 पे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। Kevin, get up. We're still in trouble. Let me sleep. We're always in trouble. अब वैसे उसके पास्ट और उसकी पावर्स को लेके कितने भी बदलाव हुए हों, पूरी सीरीज में केविन एज कैरेक्टर कभी नहीं बदला। वो हमेशा से बेस्ट था और उसका डेवलपमेंट भी परफेक्ट था। तो शो ने केविन को बर्बाद तो कहीं से नहीं किया, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं केविन के म्यूटेंट या हाफ एलियन होने पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल बेन 10 शो की, जहाँ केविन के ज्यादा सीन्स नहीं थे। उसमें केविन को बस एक रैंडम विलेन की तरह ट्रीट किया जाता था और केविन के डायलॉग से बस हमें ये पता चलता था कि केविन एक अनाथ है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ तब से उसके पास पावर्स हैं और उसके पेरेंट्स ने उसे मॉन्स्टर समझ के छोड़ दिया था। अब अगर इतने से जानना हो तो केविन एक म्यूटेंट की तरह साउंड करता है, लेकिन शो ने या कभी किसी वेबसाइट ने ये कंफर्म नहीं किया कि केविन है क्या। पर फिर आता है वो एपिसोड जहां बताया जाता है कि केविन के पापा एक एलियन थे और ग्रैंडपा मैक्स के पार्टनर भी थे और उन्हीं की पावर्स केविन में आई थी, जिससे वो भी हाफ एलियन बन गया था। और इस शो में हमें उसकी माँ भी दिखाई गई थी, जिसका मतलब जो क्लासिक में बताया वो ऑलरेडी यहाँ चेंज कर दिया। पर चलो मान लेते हैं कि क्लासिक में केविन ने झूठ बोला था और पूरे 2 सीजन्स फोकस किए थे केविन की एलियन साइड पे, जहाँ हमने उसके जैसे एक और एलियन एग्रेगर को भी देखा और इसमें हम केविन से कनेक्ट हो पाए और उसके बारे में जान पाए कि क्यों वो एक प्लम्बर बनना चाहता है। पर फिर आया ओमनीवर्स, वो शो जहां क्रिएटर्स कुछ नया करना चाहते थे और जो ओरिजिनल शो वाला चार्म था उसे वापस लाना चाहते थे। और यहीं पे आई केविन की एक और फ्लैशबैक स्टोरी और असल में शो की बेस्ट स्टोरीज में से एक, रूटर्स। और केविन को फिर से ओरिजिनल शो की तरह एक म्यूटेंट बना दिया गया। असल में जो पूरा ऑस्मोशियन आर्क था अल्टीमेट शो का, वो और कुछ नहीं पर रूटर्स की दी हुई फेक मेमोरी थी। मतलब ग्रैंडपा की मेमोरीज फेक थी, इसीलिए ओरिजिनल शो में उन्होंने केविन पे ध्यान नहीं दिया। केविन की यादें झूठ थी, यहाँ तक कि जो सारे प्लम्बर्स किड्स थे उनकी भी यादें झूठ थी। उसने ये पूरी ऑस्मोशियन वाली कहानी बनाई ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट छुपा सके, जहाँ उसने प्लम्बर किड्स और भी कई लोगों को केविन की म्यूटेंट्स पावर्स यूज करके एलियंस के साथ हाइब्रिड बनाया था। पर अगर हम इसे मान भी लेते हैं तो फिर भी एग्रेगर का क्या, उसकी पूरी स्टोरी ऑस्मोशियन पे डिपेंड करती थी। और तो और बाकी अलग अलग कैरेक्टर्स जिन्होंने ऑस्मोशियंस पर बात की थी, जैसे प्रोफेसर पैराडॉक्स और तो और उसके प्लेनेट का भी मेंशन है। तो फेक मेमोरी इतना सब कुछ तो नहीं बदल सकती। और वैसे तो मुझे ये नई स्टोरी पसंद आई, पर मुझे एग्रेगर वाली स्टोरी भी पसंद है। तो ये एक तरह से उस पर पूरी तरह पानी फेर देता है, क्योंकि अल्टीमेट एलियन ने बेसिकली केविन को एक स्टोरी दी थी, क्योंकि ओरिजिनल में उसकी कोई स्टोरी थी ही नहीं। वो सुनने में चाहे म्यूटेंट लगे पर कोई सबूत नहीं था कि वो म्यूटेंट है। बट अल्टीमेट ने ना सिर्फ उसे एक बैक स्टोरी दी और एक मिशन दिया कि हाँ वो अंदर से अच्छा है, क्योंकि उसके पापा एक प्लम्बर थे और वो उन्हीं की तरह बनना भी चाहता था। बाकी इन सब के अलावा उसने ऑस्मोशियंस एलियंस को इंटरेस्टिंग बना दिया सबके लिए। एग्रेगर आर्क ने हमें सबका एक नया रूप दिखाया और वो हाइप छुपाए नहीं छुप सकती। और अल्टीमेट ने ओरिजिनल शो को ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं की। वहीं अपने ओमनीवर्स की स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, उन्होंने अल्टीमेट के 2 सीजन्स को एक चुटकी में बर्बाद कर दिया। और जहां अल्टीमेट ने वो 2 सीजन्स बस केविन पे फोकस ना करके उसे बेन 10 यूनिवर्स का एक पार्ट बना दिया, वहीं ओमनीवर्स का रूटर्स वाला आर्क, उसका यूनिवर्स से कोई उतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। वो एग्जिस्ट करता है बस केविन की ओरिजिन बदलने के लिए और इतने अच्छे शो में प्लॉट होल्स डालने के लिए। मतलब उन्हें हर चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, बस केविन से प्रॉब्लम थी कि भैंस की आंख, ये बंदा एलियन कैसे है, इसे म्यूटेंट होना चाहिए। तो देखो अब जो हो गया वो हो गया। ऑस्मोशियन कैनोनिकली अभी भी एग्जिस्ट करते हैं एग्रेगर आर्क की वजह से, पर केविन का आर्क झूठ था और अब वो म्यूटेंट है। देखो ओमनीवर्स मेरे फेवरेट शोज में से एक है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये देखें।
रूटर्स की स्टोरी भी सबसे बेस्ट पार्ट में से एक थी, पर फिर बात वहीं आ जाती है कि ओमनीवर्स ने अल्टीमेट की बेइज्जती की है, जबकि अल्टीमेट बस एक अच्छी स्टोरी बताया था जो कि क्लासिक में रह गई थी। तो अगर बेन 10 कभी फ्यूचर में आता है या लाइव एक्शन में कभी उसका चेंज होता है तो मैं चाहूंगा कि उसकी एलियन साइड को कैनन माना जाए, क्योंकि उसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पर पड़ता है और वो केविन को ऑडियंस से और उसके हृदय परिवर्तन को भी ज्यादा पर्सनल बनाता है। और रूटर्स को भी रखा जा सकता है किसी डिफरेंट स्टोरी के साथ, पर ये थी केविन की स्टोरी, बेन 10 के बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक, जिसके चक्कर में राइटर्स ने एक मैस क्रिएट कर दी एक परफेक्ट शो में। अब तुम्हें केविन कैसा लगता है और तुम्हारा फेवरेट बेन 10 कैरेक्टर कौन सा है, कमेंट जरूर करना। You're gonna break it. No, I'm not.